गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग जो बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशंस का बात करेंगे, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये बहुत अच्छा रिलेशन है ये, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता भी है ना। डायरेक्ट आपका इस रिलेशन से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल ये रिलेशन है, बहुत आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स देखिए, मैं यहाँ पे क्या कंसीडर किया है मैंने, m जो है मास ऑफ द परफेक्ट गैस होगा। जब किसी कंटेनर में कोई गैस है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। T1 जो है टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर गैस का है। T2 जो है फाइनल टेम्परेचर है गैस का। फिर उसके बाद V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम है गैस का। V2 जो है फाइनल वॉल्यूम है गैस का। Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने। Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है। और प्रेशर जो है P जो है आपका प्रेशर है और गैस का है। और ये सारा का सारा हम जो टर्मिनोलॉजी कंसीडर करेंगे, रिलेशन जो हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट Cp और Cv के बीच में, वो पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई का वैल्यू कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो वो हो जाता है आपका Q बराबर mCp डेल्टा T, मतलब mCp T2 माइनस T1। ये ऑलरेडी आपको पता है। तो एज वी नो दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आपका कितना होता है, mCp T2 माइनस T1, mCp T2 माइनस T1। तो आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, वो उसका जो एनर्जी होता है, उसका जो हीट होता है, दो फॉर्म में यूटिलाइज करता है। पहला कि उसके द्वारा जो गैस होगा, गैस का जो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन के दरमियान वर्क डन होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यूटिलाइज इन टू फॉर्म। पहला है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, बताया है मैंने कि एक्सपेंशन कैसे होगा, वॉल्यूम चेंज करेगा V1 से V2, तो एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे एक्सपेंशन वर्क होगा। और ये PdV वर्क आपको पता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो ये W बराबर आपका सिंपली कितना हो जाएगा, W बराबर आपका हो जाएगा PV2 माइनस V1। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा, जो रिमेनिंग एनर्जी आपका गैस का जो टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि गैस का टेम्परेचर अगर आपका कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा तो ये du बराबर आपका सिंपली कितना हो जाएगा, mCv T2 माइनस T1। ये ऑलरेडी दो चीज़ मैंने जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया था। अब आप देखिए कि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है कि Q बराबर du प्लस W होता है, Q बराबर du प्लस W होता है। तो Q बराबर आपके सामने क्या है, Q बराबर आपके सामने mCp T2 माइनस T1 वहाँ पे पुट कर देंगे। du का वैल्यू आपका कितना है, du का वैल्यू mCv T2 माइनस T1 है, Cv माइनस T2 माइनस T1 हो गया। और वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है वो PV2 माइनस V1 हो जाएगा, ये यहाँ से, है ना। तो अब हम लोग गैस इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन। तो इनिशियल स्टेज के लिए आपको पता है कि PV बराबर mRT होता है। तो इनिशियल स्टेज के लिए हम पता करेंगे, निकालेंगे, तो आपको प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है कांस्टेंट। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि सारा का सारा प्रोसेस जो होगा बाबू वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज कर गया, ये V1 है, तो इसके लिए मास गैस का फिक्स होगा, ये आपका स्पेसिफिक ये गैस कांस्टेंट है R, और ये T1 हो गया। तो टेम्परेचर आपका इनिशियल में कुछ और होगा, फाइनल में कुछ और होगा। तो सिंपली आपका सिर्फ चेंज करेगा क्या, वॉल्यूम V1 और ये T1, और ये प्रेशर आपका कांस्टेंट है, कि कारण कि मैंने ये पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने कंसीडर करके चला है। तो फाइनल इनिशियल स्टेज में आपका क्या हो जाएगा, PV1 बराबर mRT1। उसी तरीके से फाइनल कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, PV2 बराबर mRT2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 2 से चले तो P कॉमन कर लिए, तो ये क्या हो गया, V2 माइनस V1 हो गया। और यहाँ से MR है, यहाँ से भी MR है, MR कॉमन कर लिया, तो 2 में से 1 को घटा दिया, तो MR T2 माइनस से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर A, है ना। तो इक्वेशन नंबर A इसको नहीं मानेंगे, इक्वेशन नंबर A इसके जस्ट नीचे वाले को मानेंगे। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर A, है ना। तो अब यहाँ पे देखो PV2 माइनस V1 बराबर आपका कितना है, mRT2 माइनस T1।
तो ये पी वी टू माइनस वी वन का वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन ए को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो हमको सी पी सी वी और आर के बीच में क्या आ जाएगा, एक छोटा सा रिलेशन आ जाएगा। तो वो मैं रिलेशन आपके सामने डिराइव कर रहा हूँ, तुरंत आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये। देखिए तो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस वी वन इन इक्वेशन ए वी गेट। हम लोग क्या गेट करेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एम सी पी है ये, एम सी पी, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1 प्लस, और पी वी टू माइनस वी वन का वैल्यू कितना है, एम आर T2 माइनस T1। तो यहाँ से m T2 माइनस T1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका, यहाँ पे बचेगा Cp बराबर Cv प्लस R, है ना। तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर बी ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत। Cp माइनस Cv बराबर ये क्या हो गया, R हो गया। तो इस रिलेशन से आपको ये क्लियर हो रहा है, नोट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस रिलेशन से आपको ये क्लियर हो रहा है कि हमेशा जो Cp का वैल्यू होगा वो Cv से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा Cp का वैल्यू Cv से बड़ा होगा। Cp माइनस Cv मैंने लिखा है, सो Cp माइनस Cv बराबर ये क्या है आपका, R है। और ऑलरेडी एक और चीज़ आप जानते हैं कि क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है। ये एडियाबेटिक इंडेक्स क्या होता है, तो ये एडियाबेटिक इंडेक्स को हम लोग गामा से लिखते हैं, और ये Cp बाई Cv होता है ना। तो Cp बाई Cv होता है, तो यहाँ से हम लोग Cp का वैल्यू निकाल लें तो Cp बराबर गामा इंटू क्या हो जाएगा, Cv हो जाएगा। ऊपर इक्वेशन ए बी में हम इसको ले जाके पुट करेंगे, तो इक्वेशन बी में हम इसको ले जाके पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन बी। तो बी से चलेंगे, तो बी से देखा जाए क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर आपके सामने क्या है, R है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आपके सामने है R। तो ये क्या हो जाएगा, Cp के जगह गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, R। तो Cv यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R। तो Cv का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, R बाई गामा माइनस 1, है ना। तो ये आपका इसके बाद भी हम लोग डिराइव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये तो मेरा Cv का वैल्यू निकल गया, अब हमको Cp का निकालना है ना। तो इसको भी कुछ इक्वेशन ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन C देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू आपके सामने क्या है, गामा Cv है ना। तो Cp इज इक्वल टू गामा Cv का वैल्यू आपको कितना आया है, R बाई गामा माइनस 1। तो Cp इज इक्वल टू R गामा बाई गामा माइनस, है ना। तो इसको हम लोग B ले लेते हैं, इसको भी कुछ इक्वेशन ले ले, ये आपका C हो गया, ये D हो गया, और ये
ई हो गया, है ना। आप लोग इतना भी कर सकते हैं, Cp का वैल्यू जो निकल के आया है, Cp का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, r बाई गामा माइनस 1 ये निकल के आया है Cv का, तो यहाँ पे भी पुट करके कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं, ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारा का सारा आपका काम आएगा। तो ये सारा न्यूमेरिकल सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।